काम को लेके रोना बंद करो। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूँ। मेरे को बड़ा ही गुस्सा आया था जब मैंने पढ़ा, किसी का कमेंट पढ़ रहा था किसी ने ये लिखा कि सर मुझे आपने तो कहा था कि 8 से 5 या फिर मुझे सिर्फ 9 घंटे काम करने पड़ेंगे, बट ये तो मुझे 10 घंटे 12 घंटे भी काम करवा लेते हैं। तो भाई, अगर आपकी कंपनी के पास काम है और आपसे काम करवा रही है और आपको बता रही है कि ये लो काम लो, ये लो भी कर लो, अगर आप फ्रेशर हो ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही साफ शब्दों में बोल रहा हूँ, अगर आप फ्रेशर हो और आपके ऊपर काम का लोड है, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपके ऊपर काम का लोड है। जिस दिन काम का लोड आपके ऊपर से हट जाएगा ना, तब आप ना ग्रो भी नहीं करोगे। जितना ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होगा, उतना ज़्यादा आप सीखोगे। ट्रस्ट मी फॉर दैट कि अगर आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा ना, कंपनी बस समझ लो कि आपको ना बोले कि ये लो एक वेबसाइट, अनीश ये लो एक वेबसाइट, इस पर काम करो जाके। अब मैं क्या करूँगा? अब वो वेबसाइट को लेकर ना मैं बैठा रहूँगा, सोचूंगा इसमें क्या करूँ मैं, चलो मैं इसका ना ऑफ पेज कर देता हूँ। ऑफ पेज करता रहा मैं, उसका रिजल्ट नहीं आया। ठीक है। अब आपके ऊपर समझ लीजिए कोई एक दूसरा बंदा बैठा है, आपका सीनियर बैठा है, और आपसे ना समझ लीजिए कि 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करवाता है, और अच्छा खासा प्रेशर क्रिएट करके बोलता है कि ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। आपका ना दिमाग ना मतलब कि चारों तरफ भागना चालू करेगा कि हाँ ये भी करना है मुझे, ये भी करना है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया। तो क्या होगा? आप मल्टीटास्किंग करने लगोगे। आप सब सारा काम जो होता है ना, वो तुरंत तुरंत करना लगोगे। और यही चीज चाहिए, काम जल्दी भी हो, क्वालिटी भी मिले और स्पीड अप भी हो। अब स्पीड अप अगर काम नहीं करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग में ले लेके कि काम बैठे रहेंगे, तो आप ग्रो भी नहीं करोगे। तो जब भी आपके पास काम आ जाए ना भाई, काम को तो कभी मना मत कीजिए, और काम को लेके कभी रोना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए कि मेरे से मेरा जो सीनियर है बहुत काम करा रहा है। जो भी जूनियर जाएगा, किसी भी कंपनी में जाएगा, उसका सीनियर उससे काम करवाएगा। और अगर नहीं करवा रहा है उसका सीनियर, तो समझ लीजिए वो बिल्कुल ही बेकार है वो सीनियर, क्योंकि सीनियर तो ग्रो करता रहेगा, अगर जूनियर ग्रो नहीं किया तो फिर तो बेकार है ना। फिर क्या फायदा है आपको काम करने का? क्या फायदा है आपको काम करने का? आपको एक चीज बताता हूँ। एक टीम था, पिछली कंपनी में एक टीम थी मेरी, और वहां पर 2-3 टीम थे। तो एक डेवलपिंग टीम थी। डेवलपिंग टीम में जो सीनियर बंदा था, उसको करीबन 10 साल का एक्सपीरियंस था। ठीक है। उसके नीचे दो और, मतलब कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उसके नीचे दो सब समझ लीजिए कि जूनियर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स थे, और उसके नीचे दो और मतलब कि ट्रेनी थे। अब क्या हुआ? ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, जो जिसको कि करीबन 8-10 साल का एक्सपीरियंस था, वो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहा था। तो इसी ने इस टीम के साथ मिलके इस प्रोडक्ट को डेवलप किया। और लेकिन इसने ये जो कंट्रोल था ना, ये जो कंट्रोल था सॉफ्टवेयर का, वो बाकियों के ऊपर मतलब कि सबको सारी चीजें नहीं सिखाई। मतलब कि ये सॉफ्टवेयर जब डेवलप हुआ, इसने कुछ पार्ट किया, इसने कुछ पार्ट किया, ट्रेनी ने कुछ पार्ट किया। अब क्या हुआ? ये बंदा तो भाई डेवलप करता रहा, ये बंदा तो ग्रो करता रहा, जो क्योंकि इसने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, इसने बाकियों के साथ हेल्प लेके। बट जब ये प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया, कंपनी के पास बिकने के लिए तैयार चला गया, तो ये बंदे कभी भी इसके लेवल तक नहीं आ पाए, क्योंकि कंपनी कभी भी इस बंदे ने जो मेन काम था वो कभी भी अपने जूनियर के साथ शेयर नहीं किया। इनका काम तो इसने लेके ऐड ऑन कर लिया अपने सॉफ्टवेयर में और इसको अच्छा सॉफ्टवेयर बना दिया, बट लेकिन नीचे वाले कभी भी ग्रो नहीं कर पाए। फिर एक टाइम आया जब कंपनी को फायर करना था, तो इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने क्या किया? इसने अपने दोनों मतलब जूनियर्स थे, उनको निकलवा दिया। समझ रहे हैं? अब क्या हुआ कि ये बंदा तो ग्रो करता रहा, इसकी सैलरी ग्रो करती रही, ये अच्छा खासा पैकेज पर आ गया। बाकी जो नीचे के दो जूनियर्स थे, इन दोनों ने कहीं कहीं जॉब ज्वाइन कर लिया और यहाँ से चले गए। अब क्या हुआ? ये सीनियर रहा, साथ में आ गए दो जूनियर्स, मतलब कि जो दो ट्रेनी थे। ट्रेनी को यहाँ तक पहुँचने में समझ लीजिए और 5 साल लगेंगे। ठीक है। बट ये बंदा अपनी जगह पर फिक्स रहा,
डिपेंडेंसी अपने ऊपर बनाए रखा कि अगर सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस करना है तो वो मैं ही कर सकता हूँ, कोई और नहीं कर पाएगा। बस ये दोनों जूनियर भी उसी तरह काम करते रहे, इनका भी ग्रोथ नहीं हुआ। तो समझिए कि इस स्टोरी से मैं बस यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आपके ऊपर काम का प्रेशर आता है, काम कीजिए, ग्रो कीजिए लाइफ में। अगर काम नहीं करेंगे और ग्रो नहीं करेंगे लाइफ में, तो समझ लीजिए आपके लिए परेशानी है। आपको समझ में आ जानी चाहिए ये बात कि मैं ग्रो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ सिस्टम में रह के। वो 2-3 महीने में नहीं मालूम चलता है, वो करीबन साल में अगर आपने अपने आप में देख आपने जब एनालाइज करते हैं, तो क्या ये देखिए कि क्या आपने सीखा, क्या सीखा आपने। अगर आपने सीखा ही नहीं है पूरा इसमें, पूरे समझ लीजिए 3-4 साल के करियर में, तो समझ लीजिए आपका जो करियर ग्राफ होता है वो डाउनफॉल की तरफ जाने लगता है। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ बताता आपको, आपसे शेयर कर लेता हूँ कि अगर अपना रिज्यूमे अपडेट जब करते हैं, तब जब वहाँ से जीडी सामने से आता है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, तो वो ज़रूर चेक कीजिए। वो ज़रूर चेक कीजिए क्या आपको उस लेवल का जो रिक्वायरमेंट है आज की डेट में कंपनीज़ को, क्या आपको उस लेवल का नॉलेज है या नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो ये जान लिया करिए कि नहीं तो फिर आप ना हमेशा पछताते रहेंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा काम को लेके मत रोइए, काम मिलता है तो ज़रूर कीजिए उसे, और बहुत ही हँस के कीजिए, और कोशिश कीजिए कि लाइफ में ग्रो करते रहें। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।